नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ऋषियों का गुप्त कोड। ऋषियों की गुप्त भाषा क्या थी? क्यों वो अपने हर एक बात को गुप्त भाषा में, संकेतों में कहते थे और वो सभी को समझ नहीं आती थी? ऐसा क्यों किया गया? तो चलते हैं उस विषय पे। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले के ऋषि मुनि ज्ञान को सीधे क्यों नहीं बताते थे? क्यों आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसी बातें साफ साफ नहीं समझाई गई? क्यों मंत्र, यंत्र या तंत्र की भाषा गुप्त कोड जैसी बनाई? ये कोई गलती नहीं थी, ये एक दिव्य सुरक्षा व्यवस्था थी। एक ऐसा कोड जो केवल उसी के लिए खोला जा सकता जिसकी चेतना उस सत्र पर पहुंच गई है। तो चलते हैं अपने विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। आत्मा को सीधे क्यों नहीं समझाया गया? ऋषियों ने कभी आत्मा और परमात्मा को सीधे शब्दों में नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि शब्द की एक सीमा होती है। परम सत्य को शब्द में कहना वैसे ही है जैसे कि समुद्र में एक कटोरी भरना। जब कोई साधक तैयार होता है, उसकी चेतना उन्नत होती है, तब ही वो उन अनकही भाषा को समझ सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा नेति नेति, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं। सत्य को अनुभव करना होता है, सुनना या समझना नहीं। अब जानते हैं मंत्रों को कोड भाषा में क्यों कहा गया। मंत्र एक कोड क्यों है? जैसे एक तिजोरी को खोलने के लिए सही पासवर्ड चाहिए, वैसे ही चेतना को खोलने के लिए सही ध्वनि संयोजनी जरूरी है। मंत्र कोई कविता नहीं, हर मंत्र एक ऊर्जा की कुंजी है जिसके उच्चारण, विधि, स्वयं, लय सब मिलकर एक विशिष्ट कंपन बनाते हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को एक्टिव करती है। इसलिए मंत्रों को छुपाया गया ताकि गलत हाथों में जाकर इसका दुरुपयोग ना हो। जैसे कुछ मंत्रों को बिना दीक्षा के नहीं बोला जाता क्योंकि वो ऊर्जा के विस्फोट की तरह काम करते हैं। वो शब्द नहीं, ये ऊर्जा की भाषा होती है। ऋषि केवल शब्दों की भाषा नहीं बोलते, वे ऊर्जा की भाषा में बात करते हैं। वे कहते थे शब्द वही जो ऊर्जा दे। मतलब अगर कोई शब्द तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाए तभी उसका मूल्य है। उदाहरण के लिए ओम, ये सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की कंपन ध्वनि है। इसमें 3 लोक, 3 गुण, 3 अवस्थाएं और अंत में शून्य तक का संदेश है। अब जानते हैं उन्होंने कोड भाषा में सर्पणी शक्ति या गुफा की यात्रा ऐसे कुछ कोड बोले। इनका क्या मतलब था? बहुत से शब्द कोड वर्ड थे, लेकिन ये 2 शब्दों में पहले जानते हैं जो मुख्यतः हर साधक को बोलते थे। वो जब ऋषि कहते थे कुंडलिनी एक सर्पणी की तरह नीचे लिपटी है, तो वह सीधा वर्णन नहीं करते थे, उसे गुप्त कोड में कहते थे। वास्तव में कोई सांप नहीं होता शरीर में, बल्कि ये ऊर्जा की बात जो नीचे से ऊपर है और चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार तक जाती है। इसी तरह गुफा की यात्रा भी उन्होंने कहा है। तो ये अंतर का संकेत है। गुफा यानी मन की गहराई, जहां तुम अकेले होते हो और वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब कुछ चीजें और भी उन्होंने बताई, जैसे दीपक जलाना, घंटी बजाना, तिलक लगाना, मूली बांधना। ये क्या कोड थे उनके लिए? तो अब आते हैं इन कार्यों पर जो हम रोज पूजा पाठ में करते हैं। क्या ये सिर्फ परंपरा थी या इनके पीछे भी कोई गहरा कोड छिपा था? दीपक जलाना मीन्स रात्रि का प्रतीक है अज्ञान, और दीपक है ज्ञान का प्रकाश। हर बार जब दीपक जलता हो तो ये संकेत देता है कि आप अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं। घंटी बजाना ये कंपन उत्पन्न करता है जो मन को एकाग्र करता है, बाहर की दुनिया को बंद कर भीतर की चेतना को जगाने का संकेत है। माथे पर तिलक लगाना
ये यहाँ तिलक लगाना वही आज्ञा चक्र है, यहाँ यही चेतना का द्वार है। तिलक एक ऊर्जा बिंदु को जागृत करने का कोड है। मूली बांधना मीन्स कलावा बांधना, ये हाथ की नाड़ी बिंदुओं को ऊर्जा से बांधने और रक्षा करने का संकेत है। मनोबल और प्रतिज्ञा का गुप्त ये प्रतीक है। ये सब क्रियाएं शब्दों में से नहीं, ऊर्जा और चेतना को संकेत से भरी हुई हैं और अनंत शब्द उन्होंने ऐसे कहे। अब एक बड़ा सवाल है कि ऋषियों ने ये सब कोड गुप्त कोड में क्यों बताया? इसका एक ही उत्तर है, जिसके पास चेतना की चाबी हो वही गुप्त दरवाजा खोले। अगर ये ज्ञान साधना मनुष्य के हाथ लग जाए तो सिर्फ शक्ति के लिए ही ललाहित है और उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए ऋषियों ने जिन्हें भीतर की पुकार सुनाई देती है उन्हें ही ये संकेत समझ में आते हैं। जैसे शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव ज्ञान क्या है? गुरु मौन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान को बताया नहीं जा सकता, वो भीतर से उपजता है। तो अगर आप जब दीपक जलाएं, घंटी बजाएं या कोई मंत्र बोले तो समझिए कि आप सिर्फ कोई परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि एक गुप्त भाषा में संवाद कर रहे हैं उस चेतना से, उस ब्रह्मा से जो शब्दों से परे है परंतु अनुभव के भीतर है। ये ज्ञान शुद्ध हृदय और जागृति चेतना के लिए है। अगर आप भी उस मार्ग पर हैं तो आपको इस कोड को समझने की शक्ति मिलेगी। अगर आपको ये ज्ञान सार्थक लगा तो कमेंट में लिखें कि कोड वर्ड लिख दें, कोड CODE। मैं भी ऋषियों की गुप्त भाषा समझना चाहता हूं, हम समझ गए। और इसका रहस्यमय ज्ञान को आगे फैलाएं और मीन्स शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की आत्मा भी अब तैयार हो उस द्वार के खुलने का। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें, और ताकि और भी लोगों के साथ पहुंच के आपके द्वारा उनका भी कुछ आगे बढ़ने का अध्यात्म का सफर तय हो सके। आप भी उसमें एक योगीदार मीन्स एक हिस्सेदार हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपको अध्यात्म में आत्मा से परमात्मा के सफर तक ले जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।